आज हम आपके साथ सर्दियों की स्पेशल बहुत ही टेस्टी और हेल्दी से लड्डू की रेसिपी शेयर करेंगे, जो कि हम बनाने वाले हैं अलसी से। अलसी से बने ये लड्डू आप एक लड्डू मॉर्निंग में खाइए, सारा दिन एनर्जी से भरपूर रहेंगे। तो चलिए फटाफट से इन्हें बना लेते हैं। मैजिक किचन बाई गुन्नी में आपका वेलकम है। सबसे पहले इन्हें बनाने के लिए एक कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में लेंगे हम ये 2 कटोरी अलसी। अलसी को बस इतना याद रखना है कि बहुत ही अच्छे से साफ करके लेना है। इसमें बहुत ही लकड़ी वगैरह होती है, तो उन सभी को अच्छे से बीन करके साफ करके लें। और अब इसके बाद में हम इसको चलाते हुए लगातार लो टू मीडियम फ्लेम पे लगभग 6 से 7 मिनट तक भूनेंगे, क्योंकि अगर हम इसको अच्छे से भूनेंगे तभी हमारी जो अलसी है वो अंदर तक बढ़िया से रोस्ट होगी। इस वजह से कंटिन्यू इसको हमें इसी तरीके से चलाते रहना है और ड्राई रोस्ट कर लेना है। आप इसको लगभग 6 से 7 मिनट तक जरूर से मीडियम टू लो फ्लेम पे रोस्ट करें, तभी आपकी अलसी जो है वो अच्छे से भुनेगी। जैसे जैसे अलसी जो है भुनती जाती है वैसे वैसे इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है। अलसी में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, ये हमारी हेल्थ के लिए सर्दियों में बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती है, तो इसके गुणों से सभी वाकिफ होते हैं। इस वजह से इनको बताना कोई भी ज़रूरी नहीं है। बस सर्दियों के लिए अलसी के लड्डू एक बार ज़रूर से बनाकर खाएं। देख सकते हैं 6 से 7 मिनट तक हो चुके हैं अलसी को रोस्ट करते हुए। इसने अपना कलर बिल्कुल चेंज कर दिया है। चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इसको ऐसे ही छोड़ दिया था हमने कढ़ाई में लगभग 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि जो अलसी का हर एक एक दाना है वो अच्छे से चिटक जाए। तो बहुत ही अच्छे से अलसी हमारी रोस्ट हो चुकी थी, तो इसको हमने एक थाली में निकाल करके छोड़ दिया है ठंडा होने के लिए। और फिर से वही कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में हम लेंगे 2 चम्मच देसी घी। देसी घी में जब हम लड्डू बनाते हैं तो जो हमारे लड्डू होते हैं वो और भी ज़्यादा हेल्दी बनकर रेडी होते हैं। तो अब इसके बाद में हमने ये आधी कटोरी गोंद ली है। इसको भी हमें लगातार चलाते हुए बढ़िया से भून लेना है। जैसे जैसे गोंद जो है भुनती जाती है वैसे वैसे आप देखेंगे आकार में कितनी बड़ी हो जाती है। एक एक गोंद का जो टुकड़ा है वो बहुत ही अच्छे से फूलता है। और गोंद भी जो होती है वो भी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और लड्डू के स्वाद को भी बढ़ा देती है। किसी भी लड्डू में जब हम गोंद का यूज करके लड्डू बनाते हैं तो उनका तो टेस्ट तो बढ़ ही जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी होते हैं। तो देख सकते हैं गोंद जो है वो कितना अच्छे से फूल चुकी है। और बस अब हमें क्या करना है, इसको भी निकाल लेना है एक थाली वगैरह में, ताकि इसको हम एक साइड में रख सकें। तो चलिए फटाफट से पूरी गोंद को हम एक थाली में निकाल चुके हैं, क्योंकि ये बहुत ही अच्छे से बढ़िया से फूल चुकी है। तो फिर से हमने कढ़ाई ले ली है और उसमें हम डालेंगे फिर से 2 चम्मच के करीब देसी घी। और बस इन लड्डू में आप जितना चाहे उतना घी का यूज कर सकते हैं, चाहे तो आप ज़्यादा घी का यूज कर सकते हैं या फिर कम घी का। तो बस 2 चम्मच घी डाल दिया था और उसके बाद में हमने लिए हैं ये लगभग 2.5 कटोरी के करीब मखाने। आप इसमें ड्राई फ्रूट्स अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स खाना आपको पसंद हो या फिर आप डालना चाहते हो। आज हमने बिल्कुल सिंपल तरीके से सिंपल सी चीज़ों से लड्डू जो है वो बनाकर रेडी किए हैं। तो बस हमने 2.5 कटोरी मखाने लिए हैं। इनको भी लगातार चलाते हुए हमें बढ़िया से रोस्ट कर लेना है। आप चाहें तो मखानों को ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा घी डाल करके इनको आप अच्छे से रोस्ट कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट तक मखानों को लगातार चलाते हुए भून लेना है। तो 4 से 5 मिनट में देखेंगे कि जो मखाने हैं उनका भी कलर चेंज हो चुका है। मखाने बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो जाते हैं। इनको अगर आप ज़्यादा घी में रोस्ट करते हैं तो भी अच्छे लगते हैं, और चाहे तो आप इन्हें ऐसे ही ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं। चलिए मखाने भी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इनको भी अच्छे से उसी थाली में निकाल लेते हैं जिसमें हमने गोंद को निकाल करके रखा था। अब इसके बाद में फिर से हमने वही कढ़ाई ले लेनी है और उसमें फिर से हमें डालना है 2 चम्मच घी। घी को डालने के बाद में अब हमने लिए है ये 1 कटोरी सूखा जो नारियल होता है को हमने कद्दूकस करके लिया है। आप चाहे तो इसकी जगह जो नारियल का बुरादा आता है उसका भी यूज कर सकते हैं। इसको भी बस हमें 1 से 1.5 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेना है, ताकि इसका जो थोड़ा सा कच्चापन है वो दूर हो जाए। ज़्यादा टाइम तक इसको रोस्ट नहीं करना है, बस 1 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको रोस्ट करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे से पक जाता है। चलिए इसको भी उसी थाली में निकाल लेते हैं जिसमें कि हमने गोंद और मखानों को निकाल करके रखा था। और अब फिर से हमने वही कढ़ाई ले ली है और कढ़ाई में फिर से हम डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। घी को हल्का सा मेल्ट होने देंगे और इसके बाद में जिस कटोरी से हमने अलसी ली थी उसी कटोरी से हमने 4 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। तो बस जितनी हमें अलसी लेनी है उसी का 2 गुना हमें गेहूं का आटा लेना है। तो 4 कटोरी हमने गेहूं का आटा ले लिया है, इसको अच्छे से छान कर लिया है
और बस अब हमें आटे को भी बढ़िया अच्छे से रोस्ट करना है, लगभग 7 से 8 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम पे, ताकि जो आटा है वो बहुत ही अच्छे से भुन जाए। और हाँ, आटे को चलाते वक्त इस बात का ध्यान रखना होता है कि इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही लगातार इस तरीके से चलाते हुए भूनना होता है, ताकि जो आटा है वो बढ़िया अच्छे से रोस्ट हो। इस तरीके से पूरा आटा बहुत ही अच्छे से रोस्ट होता है। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाता है तो इसका कलर भी चेंज हो जाता है और इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू भी आने लगती है। तो अभी 3 से 4 मिनट के करीब हुए हैं आटे को रोस्ट करते हुए। आटे ने अपना हल्का हल्का सा जो कलर है वो चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन अभी हमें आटे को और भी अच्छे से भूनना है, क्योंकि जितना अच्छे से हम आटे को भूनेंगे उतना ही अच्छा सा इसका टेस्ट आता है और उतने ही स्वादिष्ट हमारे लड्डू जो है वो बनकर रेडी होते हैं। इस वजह से लगभग 7 से 8 मिनट तक आटे को अच्छे से रोस्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देख सकते हैं लगभग 7 से 8 मिनट के करीब हो चुके हैं आटे को रोस्ट करते हुए, और इसने अपना कलर जो है वो बिल्कुल चेंज कर दिया है और बहुत ही अच्छी सी इसमें खुशबू भी आने लगी है। तो चलिए गैस की फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और इस आटे को निकाल लेते हैं हम एक बड़े से बर्तन में। तो देख सकते हैं आटे का जो कलर है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो बस इसको हमें इस तरीके से थोड़ा सा फैला देना है और अब इसके बाद में जो हमने मखाने, गोंद और गरी को भून करके रखा था वो हमें ले लेने हैं। और इस तरीके से हमने एक कटोरी ले ली है और कटोरी की सहायता से जो हमारे गोंद और मखाने हैं उनको हल्का हल्का सा दबाएंगे। चाहे तो आप इन्हें मिक्सी जार में डाल करके ग्राइंड भी कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से जब हल्का हल्का सा हम इनको दबा कर देते हैं तो जब ये मखाने और गोंद थोड़ा थोड़ा सा फूट जाते हैं और जब हम इनको लड्डू में डालते हैं तो इनका जो बीच बीच में क्रंच आता है लड्डुओं में, बहुत टेस्टी लगता है। चाहे तो आप इनको बिल्कुल फाइन सा पाउडर करके भी ले सकते हैं, लेकिन इस तरीके से लड्डू देखने में भी अच्छे लगते हैं और खाने में भी टेस्टी लगते हैं। तो चलिए इसी तरीके से हमने पूरे ही गोंद और मखानों को हल्का हल्का सा कटोरी की सहायता से फोड़ लिया है। इनको भी हम साइड में रख देंगे और इसके बाद में चलिए चलते हैं आगे के प्रोसेस में। तो अब हमने जो अलसी को रोस्ट करके रखा था उसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दिया था। तो ये बहुत ही अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अलसी को जब भी पीसें तो ध्यान रखें कि इसको हमें अच्छे से ठंडा करने के बाद में ही मिक्सर जार में डाल करके पीसना है। तो अभी हमने ले लिया है एक खाली मिक्सी का जार और इस अलसी को हम थोड़ा थोड़ा सा मिक्सी के जार में डाल करके पीसेंगे, क्योंकि एक साथ इसको पीसने में प्रॉब्लम होगी। और अगर आप थोड़ा सा बड़ा मिक्सी का जार लेते हैं तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन हमारा ये जो मिक्सी का जार है वो थोड़ा सा छोटा है, तो इसको हम मतलब थोड़ा थोड़ा सा करके 3 बार में पीस करके रेडी करेंगे। तो एक बार का हमने इसमें डाल लिया है और इसको इस तरीके से पीस करके भी रेडी कर लिया है। तो देख सकते हैं कि अलसी का जो बिल्कुल फाइन सा पाउडर है ये बनकर रेडी हो चुका है। तो इसको जो हमने आटे को रोस्ट करके रखा था उसमें ऐड कर देंगे और इसी तरीके से बाकी की बची हुई जितनी भी अलसी है उसको हमें मिक्सी जार में डाल करके और रोस्ट करके इसी आटे में ऐड कर देना है। तो उतनी सी अलसी को हमने ये 3 बार में पीस करके रेडी किया है। तो तीनों बार में पीस करके हम इसी जो हमने गेहूं के आटे को रोस्ट किया था उसी में तीनों बार की जो अलसी है वो हम ऐड कर देंगे। तो चलिए पूरी ही अलसी को हमने इसी तरीके से 3 बार में पीस करके रेडी कर लिया है। और अब इसके बाद में जो हमने ड्राई फ्रूट्स को रखा था उनको भी इसमें ऐड कर देंगे। पहले तो हमने अलसी और गेहूं के आटे को थोड़ा सा इस तरीके से मिक्स कर लिया है और अब इसके बाद में जो हम गोंद और मखाने को रोस्ट करके और थोड़ा सा क्रंची करके रखे थे उसको भी इसमें डाल देंगे। तो पहले भी हमने आपसे बताया था ड्राई फ्रूट्स आप इसमें अपनी पसंद के अनुसार यूज कर सकते हैं, जो भी ड्राई फ्रूट्स आप खाना चाहते हो, लेकिन आज मेरे पास ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स नहीं थे और हमें जल्दबाजी में ये लड्डू बनाने थे, तो बस हमने इन्हीं थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल करके इन लड्डुओं को बनाकर रेडी कर लिया है। तो इनको डालने के बाद में अब हमने ले ली थी थोड़ी सी किशमिश, तो उसको इसमें डाल देंगे। चाहे तो आप इसको ना डालिए, लेकिन थोड़ा सा डाल देते हैं तो टेस्ट अच्छा आ जाता है। अब इसके बाद में जितना भी हमने ड्राई फ्रूट्स लिया था उनको हम अलसी और ये जो हमने गेहूं के आटे को रोस्ट किया था इसमें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बढ़िया से हमें इसे हाथों के साथ ऐसे मिक्स कर लेना है ताकि सभी बढ़िया से आपस में मिक्स हो जाए। तो इस तरीके से लगातार चलाते हुए हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। चलिए इसको मिक्स करने के बाद में अब हमें इसमें ऐड करना है 2 चम्मच सौंठ का पाउडर, जिससे कि लड्डू जो होते हैं उनका टेस्ट भी बढ़ जाता है और जो सौंठ का पाउडर होता है वो हेल्दी भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो बस 2 चम्मच हमने इसमें सौंठ का पाउडर डाल दिया है और अब इसको भी हमें अच्छे से पूरे ही मिक्सर के साथ मिला लेना है। तो जितना भी सौंठ का पाउडर हमने ऐड किया है उसको हमने अच्छे से मिला लिया है।
चलिए ये तो रेडी हो चुका है। अभी चलते हैं गैस की तरफ इसकी चाशनी बनाने के लिए। तो गैस में इसकी चाशनी बनाने के लिए हमने एक कढ़ाई चढ़ा दी है और कढ़ाई में हमें ऐड कर देना है 500 ग्राम गुड़ का पाउडर। हमारे पास बड़ा वाला गुड़ का था तो उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। और इसके बाद में हम इसमें ऐड करेंगे 1 कटोरी पानी। जिस कटोरी से हमने अलसी ली थी उसी कटोरी से 1 कटोरी पानी ऐड कर दिया है। पहले हमने पूरा पानी नहीं डाला था, बाद में पूरा पानी हमने इसमें डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे और गुड़ को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। हमें गुड़ की ज़्यादा टाइट चाशनी बनाकर रेडी नहीं करनी है, बस हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी हम बनाकर रेडी करेंगे। तो पूरा ही 1 कटोरी हमने इसमें पानी डाल दिया है, थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करना है। तो बस धीरे धीरे देखेंगे कि जो हमारा गुड़ है वो मेल्ट होने लगता है। तो बस 7 से 8 मिनट तक गुड़ को हमें मीडियम फ्लेम पे बॉयल करना होता है। ज़्यादा टाइम इसको हमें नहीं पकाना है। बस हाँ, गुड़ की हल्की सी चिपचिपी सी चाशनी होनी चाहिए। ज़्यादा हमें इसको टाइट सी वैसे जो तार वाली चाशनी नहीं करनी होती है। तो बस इसको चलाते हुए लगभग 6 से 7 मिनट के करीब हो चुके हैं। तो देख सकते हैं गुड़ भी बढ़िया अच्छे से मेल्ट हो चुका है और ये हल्का हल्का सा गाढ़ा होने लगा है। चाहे तो आप गुड़ की जगह इसको मिश्री से भी बना सकते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर आप गुड़ डाल करके लड्डू बनाते हैं तो ये सर्दियों में और भी ज़्यादा फायदा करते हैं। तो इसको लगभग हमने 7 से 8 मिनट तक पका लिया है। थोड़ा सा इस तरीके से देखेंगे तो चाशनी जो है वो हल्की हल्की सी चिपचिपी हो चुकी है। तो अभी हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, क्योंकि गरम गरम में हम इसको बिल्कुल भी नहीं डालेंगे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तभी हम इसको यूज करेंगे। तो इसको हमने 3 से 4 मिनट तक थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। और अब इसके बाद में गुड़ में काफ़ी गंदगी वगैरह पाई जाती है, तो इसके लिए हमें गुड़ की ये जो चाशनी है वो हमें पहले छान लेनी है। तो हमने एक कटोरा ले लिया है, उसमें एक छन्नी रखेंगे और इस तरीके से जितना भी हमने ये गुड़ का पानी बनाकर रेडी किया है इसको हम छान लेंगे। तो जो थोड़ी बहुत गंदगी होगी गुड़ में वो निकल जाएगी। तो इस तरीके से देख सकते हैं गुड़ की जो गंदगी थी वो निकल चुकी है और ये बढ़िया अच्छे से हमें मिल चुका है। तो बिल्कुल परफेक्ट चाशनी है। तो चलिए चलते हैं अपने लड्डू बनाने के लिए। तो जो हमने मिक्सचर बनाया था उसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इस चाशनी को डालेंगे, एक बार में नहीं ऐड करेंगे। थोड़ा सा डालेंगे, इसे मिलाएंगे, फिर थोड़ा सा डालेंगे, इस तरीके से हमें करना है। तो बस थोड़ा थोड़ा करके हमें इसको डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, बस इतना याद रखना है कि इसको हमें ज़्यादा गरम गरम ये जो चाशनी है वो नहीं डालनी है। थोड़ा सा चाशनी को 2 से 3 मिनट के करीब ठंडा कर लेना है, इसके बाद में ही इसका यूज़ करना है। तो इसको पहले तो हम इस तरीके से कलछी से मिलाएंगे, लेकिन इसके बाद में हाथों से मिलाएंगे तभी ये जो मिश्रण है वो अच्छे से मिल पाएगा। तो हमने पूरी ही चाशनी को इसमें ऐड कर दी है और अब इसके बाद में हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो चलिए अब हम हाथों से इनको अच्छे से मिला लेते हैं और इसके बाद में अपने लड्डू बनाकर रेडी करेंगे। तो इस तरीके से जितना भी गुड़ का पानी था इसको हमने पूरे ही मिक्सर में मिला लेना है। तो देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है। अगर इसी मेजरमेंट से आप लड्डू बनाएंगे तो जो आपके लड्डू हैं बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी होंगे। इन लड्डू को आप पूरी सर्दी बस एक लड्डू मॉर्निंग में खाइए, सारा दिन आप एनर्जी से भरपूर रहेंगे, क्योंकि ये जो लड्डू है टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। अब इसके बाद में 2 चम्मच इसी स्टेज पर हमें इसमें घी ऐड कर देना है। तो पूरा टोटली हमने इसमें 1 कटोरी घी का यूज किया है, सभी मखाने वगैरह को भूनने में और सभी चीज़ों को रोस्ट करने में। तो बस घी को पूरे ही जितना भी ये मिक्सर है इसमें हमने मिक्स कर लिया है। अब इसके बाद में चलिए इसके लड्डू बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो लड्डू के साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा जिस साइज़ में आप लड्डू बनाना चाहते हो उस साइज़ में आप लड्डू को बना सकते हैं, जैसे भी आपको लड्डू बनाने हो। और हाँ फ्रेंड्स, आप हमारी जो रेसिपी है वो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जगह का नाम बताना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और ये भी बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है, आगे आप किस तरीके की रेसिपी देखना पसंद करेंगे। आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट पढ़ के बहुत ही अच्छा लगता है और मोटिवेशन भी मिलता है आप लोगों के लिए इसी तरीके से नई नई रेसिपी की वीडियोज़ लाने के लिए। तो देख सकते हैं कि हमने 2 छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो चलिए इसी तरीके से बाकी के बचे हुए जितने भी हमारे लड्डू हैं, जितना भी हमारा ये मिक्सचर है, उससे हम पूरे ही लड्डू को फटाफट से बनाकर रेडी कर लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये जो लड्डू हैं वो बन जाते हैं, कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। बस एक बार आप इन्हें बनाइए और 15 से 20 दिन तक खाइए, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद भी आएंगे
सर्दी जुकाम अगर बच्चों को होता है तो पूरी सर्दी आप एक लड्डू बच्चों को दीजिए, बच्चे हों या बड़े, सभी के लिए ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं। तो फटाफट से इसी तरीके से हमें अपने सभी जितने भी हमारे लड्डू हैं वो बना करके रेडी कर लेने हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने इसी तरीके से जितने भी लड्डू थे उतने सभी लड्डू बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो इनको हम रख लेते हैं एक थाली में। आप देख सकते हैं लड्डू का जो लुक है वो कितना अच्छा आया है, खाने में भी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं। तो अगर आप इसी मेजरमेंट से बनाएंगे तो आपके जो लड्डू हैं बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे और टेस्टी तो लगेंगे ही। इन्हें खाने में तो इतने ज़्यादा टेस्टी लगते हैं कि सभी को ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आते हैं। तो अगर आपको हमारी रेसिपी थोड़ी सी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और एक हाइप करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ में, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे, क्योंकि हम अपने चैनल पर इसी तरीके से नई नई रेसिपी वीडियोज़ लाते रहते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि इन सर्दी वो भी इन अलसी के लड्डू को ट्राई कर सकें, इन्हें एंजॉय कर सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर चलते हैं, मिलेंगे किसी नई वीडियो में इसी तरीके की किसी नई टेस्टी सी, हेल्दी सी, यूनिक सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।